जम्मू कश्मीर की यूथ लीडर सन्नीकांत छिब ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मिड डे मील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जम्मू में मिड डे मील में जितनी महिलाएं काम करती हैं उनको सरकार की तरफ से ना तो तनख्वाह मिलती है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा प्राप्त होती है। वहां पर मिड डे मील में काम करने वाली महिलाएं बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उनको एक साल में सिर्फ 650 रुपए मिलते हैं। मिड डे मील की महिलाओं का कहना है कि हम भारत सरकार से, मोदी जी से यह निवेदन करते हैं कि हमें हमारी जो तनख्वाह है वह बढ़ा कर दी जाए और हमें साथ ही सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर मुद्दे की बात की जाए तो जैसे एक पिटारा खुलता है वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दों का पिटारे खुल जाते हैं। उस पिटारे के अंदर एक मुद्दा है हमारा नारी शक्ति को लेके, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश की जो सरकार है वो ये चीज कहती है कि नारी सशक्तिकरण हम कर रहे हैं, नारी के साथ संशोधन नहीं होने देंगे, उनके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर की मिड डे मील की सरकारी स्कूल के अंदर जो खाना बनाती हैं उस नारी के साथ, सफाई जो अंदर करती हैं माइएं उनके साथ, और उसके साथ साथ हमारी आशा वर्कर महिलाएं, आंगनवाड़ी महिलाएं, हमारी एसपीओस, हमारे डेली वेजर, तमाम लोगों के साथ आज तक अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ, जिसके चलते आज हम लोगों ने जंतर मंतर में जो है धरना प्रदर्शन रखा है। मैं यूथ लीडर सन्नीकांत छिब जम्मू कश्मीर से अपनी महिलाओं के हक और उनकी डिमांड के लिए आज प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं और राष्ट्रपति जी से। आप भी एक महिला हैं, आप भी देखिए कि महिलाओं का दुख और दर्द क्या है। ये महिलाओं के अंदर रोष इतना है कि अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये बहुत बड़े आंदोलन में जम्मू कश्मीर में उतरेंगे और दिल्ली के अंदर तमाम महिलाएं हमारी आके दिल्ली के रोडों पे और जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन करेंगी। इनकी इंसेंटिव को लेके सैलरी भी नहीं इनको मिलती है और वर्कर का दर्जा दिया है, परमानेंट भी नहीं है ये। और हम चाहते हैं कि इनकी सैलरी जो 900,000 है उसको बढ़ा के 4 से 5,000 या 6,000 या 8,000 की जाए, जिससे अपना घर का रोजी रोटी जो है वो चला सके, अपना घर का खर्चा पूरा कर सके। और 100 बच्चों को एक महिला खाना बनाने वाली अगर उसको 900,000 रुपये मिलेगा तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके चलते बहुत रोष है। और सफाई करने वाली को 500, 250, 600 ये पैसा मिलता है, ये कहाँ का इंसाफ है। और हम चाहते हैं कि ये नारी शक्ति के साथ अब अन्याय करना बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग जो है बड़े एक जन से लाभ के रूप में जो है हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सरकारों की जो आंखें बंद हैं उनको खोलने का कार्य भी करेंगे। हमारे प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर से सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के प्यारे हैं, कुर्सी की उनको भूख है, लेकिन ऐसी पब्लिक, ऐसी जनता, ऐसी नारी शक्ति जो गरीब घर से बिलोंग करती है, उनके लिए कोई भी जो है पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाता। जो उठाता है उसकी आवाज को दबाया जाता है। ये डेमोक्रेसी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र ये है हमारा। और लोकतंत्र के होते हुए राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच जो है उसका हक हमें है। उस हक के दौरान इनके लिए आवाज हम उठा रहे हैं। और यहाँ पे मिड डे मील जो आज 50-50 साल से काम कर रही हैं उनको छोड़ के नए लगा रहे हैं, उनको 5-5 हजार दिया जा रहा है। इसमें से भी एडजस्ट हो सकती हैं, लेकिन उनको नहीं किया जाता, ये हमें दुख है। और एजुकेशन डायरेक्टर जी बोलते हैं कि आपकी सुनवाई सेंटर के अंदर होगी, पॉलिसी जो है वो सेंटर की हो। आज हम सेंटर के अंदर बैठे हैं दिल्ली के अंदर, तो आज हमारी डिमांड जो है पूरी करवाने के लिए हम प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी कीजिए, नहीं तो हम लोग संसद भवन में भी जो है आने वाले टाइम में वहां धरना लगाएंगे अगर आपने कार्य पूरा या हमारी डिमांड पूरी नहीं। देखिए, अगर बदलाव हुआ होता, ये गरीब घर की नारी शक्ति जो रात को चली है, सोई तक नहीं है, वो स्टेशन में हाथ मुंह धो के यहाँ पे बेचारी आई हैं, तो यहाँ नहीं आती इतनी गर्मी में, मजबूर नहीं होती। पेशेंट भी हैं इनमें से, वो यहाँ नहीं पहुँचती। अभी तो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, डेली वेजर, स्थायी कर्मचारी हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम तादाद है। क्योंकि कहते हैं ना, जब कभी ऊपर हरा हरा घास होता है और उसके नीचे दलदल है या नहीं है, जो कूदने के बाद पता चलता है। तो ये ऊपर का जो हरा घास दिखाया जाता है उसके अंदर कितना दलदल है, कभी आप भी जम्मू कश्मीर में आइए, आप भी देखिए उनके लोगों की डिमांड है। और मुझे बताइए, हाईवे और फ्लाईओवर बनाने से लोगों को खाना नहीं मिलेगा, रोटी उन्होंने कमा के खानी है, बेरोजगारी से रोटी नहीं मिलेगी उनको। और बातें की जाती है, मैं मानता हूं कि अगर हाईवे फ्लाईओवर बनाने से डेवलपमेंट अगर हो रही है तो इनकी डेवलपमेंट कहां पे, हमारे नौजवानों की डेवलपमेंट कहां पे, क्यों नहीं की जाती।
और हमारे प्रतिनिधि जब वहां से जीत के आते हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट में इनके लिए आवाज नहीं उठती है, चुप करके चुप्पी साध के बैठे रहते हैं। अगर 3 बार एमपी बने हैं वो वहां से, तो इनको एक बार भी फैसला नहीं दिलवा सके तो फिर क्यों एमपी, किस बात के एमपी हैं, ये हमें दुख है। और आप इनसे पूछिए इन मातृशक्ति से क्या इनके अंदर कितना रोष है। एमपी से जो है कंसर्न किया, लेकिन जब उनसे मिलने की बात की, साफ साफ कहते हैं कि हम दिल्ली के एमपी हैं, हम आपके जम्मू कश्मीर के नहीं, आप उनसे मिलिए। अरे यार, एमपी आप हो, मेंबर पार्लियामेंट यानी कि सांसद हो, तो ये क्या आप देश के सांसद नहीं हैं? क्या आप दिल्ली सिटी के सांसद हैं? अगर आप सांसद हैं, अब अगर आपको देश से प्यार है तो देश के हर एक नागरिक से मिलना आपका हक है। मैं जम्मू कश्मीर से हूं, अगर मैं पंजाब, हिमाचल, दिल्ली के कोई अगर मेरा साथी प्रॉब्लम में होगा, मैं मिलूंगा उससे, मैं काम करूंगा, मैं हेल्प करूंगा उसे, अगर मैं किसी पोस्ट पे बैठा होऊंगा। और आप एमपी हो गया, ऐसी बात बोल दी कि अपने एमपी के पास जाइए या उसके पास जाइए। अरे उसके पास हम जाएंगे या नहीं जाएंगे वो हमारा निजी है। हम आपको एक अच्छी तरीके से वेलकम करना चाहते थे आपका, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे कि आप हमें मिले और हमारी महिलाओं की जो आवाज है उसको बुलंद करने का कार्य करिए। यहाँ पे एक सोशल वर्कर लेडीज है जिससे मैंने सुबह बात की, उसने सपोर्ट करने की हमें बात की, जो कि शाम को जो है नेशनल मीडिया पे भी इनकी बात होगी। ये उनसे उनकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे एमपी का नहीं जो जीतने के बाद अपने पीए डीए टीए रख लें और खुद जो है भगवान के रूप में अंदर बैठ जाएं। ऐसे एमपी हमें नहीं चाहिए। पूरा की रहने वाली हूँ, सिटी मिडिल स्कूल में काम कर रही हूँ, 2003 की काम करती हूँ। सर पहले मिलते थे हमें 500 रुपया, उसके बाद इन्होंने किया पर बच्चे के हिसाब से 50 पैसे, उसके बाद इन्होंने कैंसिल कर दिया, बोलने लगे किसी स्कूल में ज़्यादा है किसी में कम है। इन्होंने बाद में कर लिया 1000 रुपया, किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, किसी में 50 बच्चे हैं, तो हमारे स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। 100 बच्चों का खाना बनाना, दूसरी हेल्पर मिली है मुझे, वो काम और मैं काम करती हूँ। 100 बच्चे का खाना बनाना हो तो बहुत मुश्किल है। हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके हमारे अंदर की यही है मर्याद, मेहनत करके हमें फल मिलना चाहिए। मेहनत करके भी उसका फल नहीं मिले तो हमें क्या फायदा। गर्मी में, सर्दी में जाके टाइम टेबल में बीमारी अपने आप को, मेरे को सर्वाइकल की इतनी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पाती थी, 3 साल मंजी पे रही हूँ, पर किसी ने आके इतना नहीं पूछा भी 10 रुपए की कोई दवाई भी लेनी है, खानी है बच्चों को, बस वो ही है भी स्कूल में आओ, खाना बनाओ तो घर पे जाओ, बस ये है। हमारी मेहनत है वो भी नहीं हमें मिल सकती, और मेहनत करके भी इनसे भीख मांगनी पड़ती है हमें। वो क्या फायदा, घर से जाएंगे तैयार होके अच्छी तरह, जब आएंगे तो भीख मांगने के काबिल होके आएंगे घर से। कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कहीं भूत बन के आए हैं, कभी बर्तन का कपड़े काले, कभी सिर काला, कभी कुछ काला। तो जो पैसा मिलता है उसमें तो हम अपने कपड़े नहीं धो सकते, तो बच्चों को क्या पालेंगे। स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई की जाती है या आपकी आवाज उठाई जाती है? कोई आवाज नहीं उठाई जाती स्कूल के बारे कुछ नहीं। स्कूल अपने अपना है, वो उनका अपना है, हमारा अपना है। स्कूल में कोई देखो लॉकडाउन रहा, कुछ रहा, काम करेंगे आ जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं बोलना चलो 10 रुपए 5 रुपए कोई अपने से दे दो, चलो गरीब है काम करते हैं, 2 250 रुपया। दिहाड़ी का किसी के घर पे काम करें तो 1200 रुपया दिन का मिलता है, किसी शादी वाले घर पे खाना बनाना, और ये 100 बच्चों का खाना बना के हमें 900 रुपया देते हैं, वो भी साल में नहीं देते, कभी साल में, कभी 6 महीने में, कभी 2500, कभी 1200, कभी 300, बस ऐसे ऐसे पैसे देते हैं पूरे ढंग से, और महीने की पे हमें नहीं मिलती। हमारी सरकार की यही रिक्वेस्ट है भी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और हमें पक्का किया जाए। नहीं कर सकते, हमारी डिमांड नहीं पूरी कर सकते, हम सारी कुकें यही ऐलान करेंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, ना बनाने देंगे ना बनाएंगे। हमारे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं टीचर कर सकती, हम खाना नहीं बनाएंगे तो ना किसी को बनाने देंगे। ये हमें कल को नहीं बोले भी हाँ भी आप नहीं आ रहे हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखने देंगे और खाना भी हम नहीं बनाएंगे। हमारी मांगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।